हाँ तो भाई बात शुरू हो गई है 1D मोशन की। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं मोशन इन 1D क्लास 11 फिजिक्स का एक खूबसूरत सा टॉपिक है 1D मोशन है। 1D मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हम पहले कर चुके हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पे हमने सीखा था कि 1D मोशन का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग मोशन नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ पे हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और उसके मोशन को, उसके टाइप ऑफ मोशन को, उसके बिहेवियर को, उसके एक्सेलरेशन, उसकी पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की चीज़ों को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और इसका एनालिसिस हम करेंगे ग्राफ थ्योरी से, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल के टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ को प्लॉट करके उसके मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। प्योरली मैथमेटिकल तरीका है, मतलब इसमें फिजिक्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। फिजिक्स जितनी भी है वो 1D की हम पढ़ चुके हैं। अब उसी फिजिकल फिनोमेनास को हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस में लेके आएंगे, ताकि बहुत छोटे छोटे डायग्राम्स में हम पूरे मोशन का एक बढ़िया सटीक प्यारा सुंदर अच्छा विवरण कर सकें, उसको समझ सकें, एनालिसिस कर सकें। तो कहानी चालू होती है क्लास 11 फिजिक्स की, मोशन इन 1D ग्राफ थ्योरी। तो भाई देखो क्या कहानी थी हमारी, कहाँ से हम काम शुरू कर रहे थे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी जिनको हम काइनेमेटिक वेरिएबल बोला करते थे। मैं लिख भी देता हूँ, काइनेमेटिक वेरिएबल। काइनेमेटिक वेरिएबल क्या चीज है वो समझो। काइनेमेटिक्स का मतलब होता था कि मोशन को स्टडी करना बिना ये जाने कि मोशन का कॉज क्या है, क्यों एक्सेलरेशन आ रहा है, क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों डायरेक्शन बदल रही है, क्यों मैग्नीट्यूड बदल रहा है, क्यों पोजीशन बदल रही है, ना जानो। बस इतना जानो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वो पढ़ते रहो। वेलोसिटी कितनी है, पोजीशन किस टाइम पे कितनी है, कितना एक्सेलरेशन है, क्या डायरेक्शन है, तो हम कहते हैं कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर ये पढ़ने लग जाए कि मोशन क्यों हो रहा है, क्यों उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कॉज ऑफ मोशन को पढ़ने लगे तो कहते हैं डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक वेरिएबल के अंदर कोई भी कॉज वाला मटेरियल नहीं आने वाला है। हमारे पास पोजीशन नाम की चीज हुआ करती थी, वेलोसिटी नाम की चीज हुआ करती थी, एक्सेलरेशन नाम की चीज हुआ करती थी। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हुआ करता था, याद करो, क्लियर है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, मैं इसका नाम दे देता हूँ पोजीशन। ध्यान रखें, बच्चे इसमें गलती करते हैं। एक्सटी ग्राफ में वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंटरप्रेट करते हैं, जबकि वो पोजीशन है। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है उसमें। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ये एक्सेलरेशन। और सबसे जरूरी चीज है इनमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि चीजें समय के साथ बदलती है। टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, एसेंड कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है, तो इन सबको हम टाइम के साथ जोड़ सकते हैं। अब अगर इनके रिलेशन तुम निकालने जाओगे तो तुम पोजीशन को टाइम के साथ वेरी करता हुआ पाओगे। तो पहला ग्राफ तुम्हें मिलेगा एक्सटी ग्राफ। फिर वेलोसिटी को टाइम के साथ वेरी करता हुआ पाओगे, दूसरा ग्राफ मिलेगा वीटी ग्राफ। सिमिलरली एक्सेलरेशन को टाइम के साथ वेरी करता हुआ पाओगे तो तुम्हें मिलेगा एटी ग्राफ। एकदम सिंपल है, आसान। अब देखो, अब जरा पोजीशन को वेलोसिटी के साथ वेरी कराओ या वेलोसिटी को पोजीशन के साथ वेरी कराओ, एक ही बात है। या एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ वेरी कराओ, और या तो एक्सेलरेशन और पोजीशन को साथ में लेके आओ। ये 6 तरह के इंटरप्रिटेशंस किए जा सकते हैं। 6 तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में इन 4 काइनेमेटिक वेरिएबल्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये 6 तरह की क्वांटिटीज का रिलेशन, ये 6 ग्राफ्स अगर आपकी मुट्ठी में आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ग्राफ इन 1D कंप्लीटली समझ आ गया। अब अगर ग्राफ इन 1D कंप्लीटली समझ आ गया तो मतलब बड़ा आसान है। कहानी किससे शुरू करेंगे, ये वाले आपने 9th में नहीं पढ़े, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चल के सीख लेंगे। हमने एक्सटी वीटी एटी ग्राफ 9th में सीख रखा है, तो यहीं से काम चालू करें, बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, आइए भाई, सबसे पहली कहानी कहाँ से चालू होती है, एक्सटी ग्राफ से। हम यहाँ से चीजों को शुरू करें। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि ग्राफ का मतलब, जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा पार्टिकल उस लाइन में दौड़ रहा है। पार्टिकल का दौड़ना अलग है, पार्टिकल कहीं और मूव कर रहा था, हमने वहां पे कोई ओरिजिन सेलेक्ट किया और ये कहा कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितने टाइम पर वो किस पोजीशन पे है, कितने टाइम पर वो किस पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। बिल्कुल ये नहीं बताते हैं कि पार्टिकल कहाँ भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन इससे मतलब नहीं है अपने को। हम सिर्फ ये बताने वाले हैं, उसका रास्ता वास्ता नहीं बताने वाले, हम सिर्फ ये बताएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू आवर चोजन ओरिजिन वो पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव नेगेटिव भी हम चूज करते हैं, ठीक। तो ग्राफ कभी भी पार्टिकल का असली रास्ता नहीं है, इट इज जस्ट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। किस समय पर क्या पोजीशन थी, किस समय पर क्या पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू सम चोजन ओरिजिन। अच्छा, एक बात समझना, जो ओरिजिन चूज करते हैं वो आर्बिट्ररी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात आती है एक्सटी ग्राफ।
अब गौर से सोचो, टाइम पोजीशन पे डिपेंड करेगा या पोजीशन टाइम पे डिपेंड करेगी? तो जवाब है कि टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, दौड़ता ही चला जाता है। अच्छा, टाइम लगातार असेंड कर रहा है तो समय के साथ साथ पोजीशन बदलेगी, तो हम पार्टिकल की पोजीशन को देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि 0 सेकंड पे कहां था, 1 सेकंड पे कहां है, 2 सेकंड पे कहां है, 3 सेकंड पे कहां है, सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली एक्स जो है, पोजीशन जो है, वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो जो टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो टाइम आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर चला गया। अब गौर से देखिए, ये जो आगे की दिशा है इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव टाइम, और ये जो पीछे की दिशा है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टाइम। नेगेटिव टाइम तो होता नहीं, होता है, पता नहीं। ये टाइम है 0। अगर ये है टाइम 0, तो इसका मतलब ये है कि 0 टाइम का मतलब क्या, बिग बैंग का टाइम? बिल्कुल नहीं। 0 टाइम का मतलब होता है कि जिस टाइम पर आपने अपने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया। आप ऑब्जर्व करना जब शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि आई चूज t equals 0 at the time when I started observing the particle। क्लियर है? ये टाइम t बराबर 0, यानी मेरे ऑब्जर्व करने से पहले का जो टाइम था वो नेगेटिव टाइम है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नेगेटिव टाइम हो, लेकिन क्योंकि हम ऑब्जर्व करना शुरू करने से पहले के टाइम को नेगेटिव बोल रहे हैं, इसलिए हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो वी नीड नॉट टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ ग्राफ इन नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि हम उसके लिए सर्टेन नहीं हो सकते, जान नहीं सकते कि क्या है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी असम्पशन तो ले ही सकते हैं, या फिर ये कह लो कि प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं। चलो गौर से देखो, मान लो मेरा पार्टिकल किसी जगह पर खड़ा है, यहाँ पर ये पोजीशन कहला रही है x0। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है? सर पॉजिटिव साइड है। देखो x पॉजिटिव है कि नहीं है, और ये ग्राफ बन गया ऐसे। अब बताइए इस ग्राफ में पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा है? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में आएगा कि ग्राफ में पार्टिकल चल रहा है, क्योंकि ग्राफ तो आगे जा रहा है। पर गौर से देखो, मैंने पहले ही कहा था, ग्राफ के अंदर कभी भी पार्टिकल चलता हुआ नहीं होता है, ये पार्टिकल का रास्ता नहीं है। ये है कि किस टाइम पर क्या पोजीशन है, किस टाइम पर क्या पोजीशन है। गौर से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा 0 टाइम पे x0 पोजीशन है, किसी और टाइम पे भी x0 ही पोजीशन है, किसी और टाइम पे भी x0 ही पोजीशन है, किसी और टाइम पे भी x0 ही पोजीशन है। तो x0 पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदल रही है। हाँ, रेस्ट की कंडीशन ही यही थी, पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो उसको रेस्ट में बोलते थे, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है। तो बेसिकली पार्टिकल किस पे है? एट रेस्ट। काम की बातें करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। एट रेस्ट, एट रेस्ट, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात और भी कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, याद करो कल की क्लास को, तो ग्राफ के अंदर मैंने 2 बातें हमेशा हमेशा बोली हैं। एक तो ग्राफ की स्लोप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन, और एक ग्राफ का एरिया निकालना, एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी कभी आप ग्राफ पढ़ें तो इन 2 चीजों को एनालाइज जरूर करें। अच्छा, पार्टिकल जो है यहाँ पर आ गया रेस्ट में। अगर रेस्ट में है तो जरा स्लोप की चर्चा करो। मैंने स्लोप बताई थी कि जहां पार्टिकल एक्स एक्सिस को कट करता है, उस यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस को कट करता है, वहां पर बैठते हैं, पॉजिटिव साइड देखते हैं, एंटी क्लॉक घूमते हैं, तो वो थीटा मिलता है। जैसे मान लो कोई ग्राफ है ये, और ये ग्राफ ऐसे आ रहा है इस तरह से, तो जहां कट कर रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वहां बैठो, पॉजिटिव की तरफ देखो, एंटी क्लॉक घूमो, ये जो एंगल मिलेगा ये कहलाएगा इंक्लिनेशन। और इसका जब हम tan थीटा निकालेंगे तो हम कहेंगे कि हमें स्लोप मिल गई। अच्छा, ये ग्राफ क्या t एक्सिस के पैरेलल है? जी हाँ, t एक्सिस के पैरेलल है। क्या ये t एक्सिस को कभी कट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब भी कभी 2 लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0। तो यहाँ पर जो थीटा निकल के आ रहा है दैट इज 0 डिग्री। तो tan थीटा कितना निकल के आएगा? tan थीटा निकल के आएगा 0, और tan थीटा ही तो स्लोप होती है। जी हाँ, स्लोप होती है। तो स्लोप कितनी निकल के आई? 0। बहुत अच्छी बात। अब बात ये, क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? जी हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो मुझे ये बताने की कोशिश की जाए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है। तो जीवन भर में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है mx+c, ये कभी नहीं बदलती, और अगर ये m कांस्टेंट हो जाता है तभी ये स्ट्रेट लाइन होती है, वरना ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। अगर इस लाइन का जीवन में एक बार स्लोप कांस्टेंट 0 हुआ और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो अनंत काल तक ये कैसा रहने वाला है? 0 ही रहने वाला है, क्योंकि एक बार 0 तो हमेशा 0। इसका मतलब ये हुआ ये 0 रहेगा। अच्छा, एवरेज स्लोप की बात करो तो डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखोगे तो y एक्सिस पे x है और x एक्सिस पे t है, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t ही मेरी स्लोप कहलाएगी। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इस चीज काम का नहीं है, इसको हटा देता हूँ, ये स्लोप कहलाएगी। अब गौर से देखो तो जो स्लोप है वो कैसी है? एवरेज, क्योंकि डेल्टा x बाई डेल्टा t कर रहे हो, पर डेल्टा x बाई डेल्टा t तो वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ xt
कर्व या ग्राफ, कुछ भी ग्राफ लिख लो, एक्सटी ग्राफ प्रोवाइड्स वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, ये सही मायनों में है क्या? वेलोसिटी। और ये तो एवरेज स्लोप है। हाँ, अगर एवरेज स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी और एवरेज स्लोप मतलब ये एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, पर बात ये सर, ये तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर कांस्टेंट है तो चाहे एवरेज लो चाहे इंस्टेंटेनियस लो सब बराबर है। हाँ, यानी कि फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मैं इसको हटा देता हूँ, फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर मैं dy बाई dx लिखूं या डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखूं, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मैं कुछ करता हूँ, मैं लिखता हूँ dx बाई dt दैट इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये कभी भी स्ट्रेट लाइन के बिना काम नहीं करेगा। ये है तुम्हारी वेलोसिटी, और इन पर्टिकुलर केस वेलोसिटी क्या आ रही है? 0। तो देखिए, पार्टिकल रेस्ट पे था, उसकी स्लोप देखी तो वो 0 आई। स्लोप को क्या लिख सकते थे? डेल्टा x बाई डेल्टा t, और ये एवरेज मटेरियल है, एवरेज नंबर है। पर हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो चाहे एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, वैल्यू एक ही आएगी। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ की वजह से ये dx बाई dt या डेल्टा x बाई डेल्टा t बराबर ही होगा, क्योंकि जो dx बाई dt या डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है वेलोसिटी होता है, तो मतलब स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल प्रोवाइड यू वेलोसिटी। और इन पर्टिकुलर केस थीटा 0 है, tan थीटा 0 है, स्लोप 0 है, हेंस वेलोसिटी 0 है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी इज 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने x नॉट पॉजिटिव लिया, मैंने पार्टिकल को अपनी मर्जी से कहां बैठा दिया? पॉजिटिव x एक्सिस पे। कोई बच्चा कह सकता था कि मेरा पार्टिकल नेगेटिव x एक्सिस पे बैठा हो सकता था। अगर नेगेटिव x एक्सिस पे बैठाना है तो अपने ग्राफ को यहां बैठा दो, माइनस x नॉट। और पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तुम ये समझना कि x और y एक्सिस मत समझना। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस के काम चलेंगे, ठीक? तो टाइम एक्सिस और x एक्सिस, पोजीशन एक्सिस, हम लिख देते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तभी तो स्लोप 0 है। अच्छा, ये भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया, देख लेते हैं। ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बात बन गई अपनी, हो गया काम, बहुत बढ़िया। ये एक्स ग्राफ है। सर क्या हम 0 पे नहीं बैठ सकते थे? ओरिजिन के आगे पीछे नाचना जरूरी है? अब जैसे ये ग्राफ है, ये तो मैंने नीचे बना दिया, उसको ऊपर बना दिया, ओरिजिन पर भी बैठ सकते हो। ये x है, ये t है, और कोई बच्चा चीख चीख के बोलने लग जाए कि सर मेरा पार्टिकल तो ओरिजिन पर ही बैठा है, और ओरिजिन पे ही बैठा रहेगा, तो समय तो चलता रहेगा, समय तो आगे जाएगा। ये y एक्सिस में ग्राफ नहीं बढ़ेगा, x जो पोजीशन एक्सिस है उसमें ग्राफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि मेरा पार्टिकल रेस्ट पे, लेकिन टाइम तो चलता जाएगा, बिल्कुल चलता जाएगा, ये टाइम चलता चला जाएगा। अच्छा, आज का काम पहले ग्राफ को सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। आज का काम है ग्राफ को रीड करना, कि ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, बस इतना ही काम है। सवाल तो अपने आप लगते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में अगर सोचा जाए तो कहानी क्या है? एक पार्टिकल है, इस वाले ग्राफ को देखना, शायद ज्यादा नीचे हो गया, नहीं दिखेगा, मैं कोने वाली चीज को इरेज कर देता हूँ, फिर आगे काम। अब इसी को देखो, इस वाली चीज को, इसका इंटरप्रिटेशन। अब ग्राफ नहीं है, अब ऐसा समझो कि मेरा कोई पार्टिकल है, वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं। अब मेरा कोई पार्टिकल है, इस पर्टिकुलर जगह को मैंने ओरिजिन बोला। ओरिजिन का मतलब जहां से मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक? मेरा पार्टिकल ओरिजिन से इस दिशा में मैं अपनी पॉजिटिव साइड मानता हूँ और इस दिशा में नेगेटिव मानता हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव आर्बिट्रली चोजन है मेरे हिसाब से। इस ओरिजिन से किसी x नॉट दूरी पर मेरा पार्टिकल खड़ा था और ये वेलोसिटी 0 लेके बैठा हुआ है और चल ही नहीं रहा। ये इंटरप्रिटेशन है इस वाले ग्राफ का। अब इसको मैं सेकंड नंबर ग्राफ बोल देता हूँ। ये फर्स्ट का इंटरप्रिटेशन था, अब सेकंड का इंटरप्रिटेशन देखो क्या है। वही कहानी है, वही मेरा ओरिजिन है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, राइट साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में माइनस एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट दूरी है, नेगेटिव है तो माइनस एक्स नॉट पे मेरा पार्टिकल खड़ा है और उसकी वेलोसिटी 0 है, वो रुका हुआ है, समय के साथ नहीं चलता है। अच्छा, इस पार्टिकल को देखिए आप, इसको मैं ग्राफ 3 बोल देता हूँ। ग्राफ 3 का इंटरप्रिटेशन देखिए। ग्राफ 3 रहा ये, और ये रहा हमारा लाइन जहाँ पे थे हम, ये हमारा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन पर ही मेरा पार्टिकल खड़ा हुआ है और इसकी भी वेलोसिटी 0 है, ये पार्टिकल चल नहीं रहा है, इसी जगह पे रुका हुआ। ये इंटरप्रिटेशन इन ग्राफ। ठीक, तो ग्राफ का मतलब है दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। पार्टिकल का चलना फिरना नहीं बताया जा रहा है, बिल्कुल भी किस रास्ते पे चल रहा है। रास्ता इज नॉट डिपिक्टेड इन ग्राफ। यहाँ पे सिर्फ इन दो क्वांटिटीज का रिलेशन ही बताया जाएगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन नहीं पालना है। अच्छा, थोड़ा सा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो आगे करते हैं। एक्सटी ग्राफ की चर्चा हो रही भाई।
अब इस एक्सटी ग्राफ में जो रेस्ट वाली चर्चा है, इस रेस्ट को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। वैसे तो नेगेटिव टाइम का मतलब वो टाइम है जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उससे पहले का टाइम, बट जनरली उससे पहले क्या स्थिति थी पार्टिकल की आपको क्योंकि पता नहीं है तो आप फालतू की बातें नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कभी ग्राफ आए तो नेगेटिव टाइम एक्सेस पे आप ग्राफ ना बनाएं। जैसे मान लो कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये है हमारा x, ये है हमारा t, और जीवन काल में आपने ऐसा ग्राफ बना दिया, तो फिर क्या कहा जाएगा कि देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ऑन नेगेटिव टाइम। तो अगर नेगेटिव टाइम एक्सिस पे बात हो रही है तो नेगेटिव टाइम मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन से पुरानी बात हम बोल ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को सही सही बनाने के लिए डॉटेड बना देते हैं। कोई बुराई नहीं है डॉटेड या बोल्ड लाइन बनाने में, पर नंबर कट जाते हैं इसमें, तो भाई वो भी तो करना है। तो ये ऐसे बना देना कि अगर जो अभी की स्थिति है वैसी ही स्थिति पहले भी थी जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, अगर सेम स्थिति बनी है, सेम पार्टिकल की कंडीशंस हैं, तो इसका मतलब पहले भी पार्टिकल रेस्ट में था, ये लाइन पीछे ही चलती चली जाएगी। अच्छा, मतलब ग्राफ कहाँ से प्लॉट करना है, ग्राफ टाइम t बराबर 0 या उसके आगे ही प्लॉट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात, सुंदर। फिर कोई ऐसा भी पार्टिकल हो सकता है या ऐसा भी ग्राफ कोई बना सकता है, चमत्कार करने में कोई बुराई नहीं है, आप जितने चाहते चमत्कार करते रहें, ग्राफ ऐसा बना दिया। अब इस ग्राफ के बारे में चर्चा करो तो तुरंत फीलिंग आएगी सर इस ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। ग्राफ में ये एंगल 90 डिग्री, टाइम की वैल्यू मान लो t0 समय पे पोजीशन क्या है, तो तुम देखोगे 0, t0 समय पे एक और पोजीशन है, t0 समय पे एक और पोजीशन है, उसी t0 समय पे एक और पोजीशन है, t0 समय पे एक और पोजीशन है, t0 समय पे एक और पोजीशन है। तो देयर आर सो मेनी पोजीशंस एट वन सिंगल इंस्टेंट। किसी एक इंस्टेंट t0 पर बहुत सारी पोजीशन है पार्टिकल की। हो सकता है ये नारद मुनि नहीं है कि नारायण क्या कहीं और पहुंच गए, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही टाइम पर एक पार्टिकल 50 पोजीशंस पे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पॉसिबल ग्राफ। अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि जरा स्लोप की चर्चा करो। स्लोप क्या कहता है, जहां मेरा ग्राफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कट करेगा। ग्राफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कट कहां कर रहा है, यहां पर बैठेंगे, पॉजिटिव साइड देखेंगे, एंटी क्लॉक घूमेंगे, एंगल कितना मिलेगा 90। तो अगर थीटा की वैल्यू मिल रही है 90 तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, और tan थीटा तो स्लोप कहलाता था, और xt ग्राफ है तो स्लोप क्या देने वाला है, वेलोसिटी, और स्लोप तो हमारी निकल आई है इनफाइनाइट, मतलब वेलोसिटी कितनी है इनफाइनाइट। और कॉमन सेंस से इनफाइनाइट वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल, हम सब जानते हैं रिलेटिविटी की थ्योरी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से तेज स्पीड किसी की नहीं हो सकती, और ये भाई साहब तो इनफाइनाइट बता रहे हैं। खैर वो भी इनफाइनाइट स्पीड है, पर इनफाइनाइट हमारे जैसे पार्टिकल्स की तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी एक पार्टिकल एक ही समय पे 10 पोजीशंस पे नहीं रह सकता इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल ग्राफ। बहुत अच्छी बात। जीरो स्लोप का मतलब एक्सटी ग्राफ में पार्टिकल रुका हुआ है, इनफाइनाइट स्लोप का मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी, पॉसिबल ही नहीं है। हम ऐसे ग्राफ को गलत ग्राफ मानते हैं कि पार्टिकल की क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल की सही पोजीशन, सही टाइम के बारे में जानकारी नहीं दे रहा, ऐसा ग्राफ बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, दो बातें कही गई, एक तो कही गई पार्टिकल के ग्राफ की, एक्सटी ग्राफ के स्लोप के बारे में, और एक कही गई उसके एरिया अंडर कर्व के बारे में। स्लोप तो हम लोगों ने देख ली रेस्ट वाले केस में, एरिया अंडर कर्व नहीं देखा। इसी ग्राफ में एरिया अंडर कर्व देख लेते हैं। एरिया अंडर कर्व का मतलब होता है कि ग्राफ जहां भी पड़ा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक टॉर्च लीजिए और ऊपर से लाइट फेंकिए, और जो लाइट हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर परछाई बनाए, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लेना, ठीक है ना। आसान भाषा में बोल रहे हैं कि एक टॉर्च लीजिए, ऊपर से लाइट डालिए, और लाइट डाल करके इस ग्राफ की जहां भी मेरा कर्व है उसका शैडो, उसका प्रोजेक्शन, उसकी परछाई आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बनाने की कोशिश करिए, इसको कहेंगे प्रोजेक्शन लिया जा रहा है। कितनी जगह पे अंधेरा रहेगा, इतनी जगह रहेगा, क्योंकि छुप गया है ये। ग्राफ से लेकर एक्स एक्सिस तक, एक्स का मतलब ये एक्स नहीं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस तक के बीच में जो भी एरिया है, दिस एरिया इज टर्म्ड एज एरिया अंडर कर्व। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस टाइम को मैं मान लेता हूं t, और इस पोजीशन को मान लेता हूं x0, इसको t0 बोल देते हैं। क्या एक रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप? हाँ, रेक्टेंगल दिखाई देता है। अगर ये रेक्टेंगल दिखाई देता है तो तुरंत आपके दिमाग में ये भी चमक जाना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कहलाएगा x0 × t0। अब गौर से देखो, ये है मीटर की यूनिट और ये है सेकंड की यूनिट। क्या मीटर इंटू सेकंड नाम की कोई एक स्पेसिफिक बढ़िया चमत्कारी यूजफुल और सही फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है? जवाब है नहीं।
हालांकि कुछ बन तो रहा है मीटर पर सेकेंड, पर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी ऐसा बढ़िया यूज की हमें पता नहीं है, और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे काम भी नहीं आती, तो नो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी अटेन, नो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी अटेन। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ से हमें कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं मिलता, मिलता तो है पर काम का नहीं, उड़ा है। यानी कि एक्सटी ग्राफ में एरिया अंडर कर्व को हम कभी भी ध्यान से नहीं देखेंगे, एकदम ओछी निगाहों से देखेंगे, पर स्लोप काम की चीज है। अच्छा एक बात है कि स्लोप अगर वेलोसिटी निकाल रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी पार्टिकल की एक जीरो पड़ी, एक इनफाइनाइट पड़ी, बीच का भी तो वही मामला हो सकता है, बीच का मामला बिल्कुल हो सकता है। तो चर्चा करते हैं बीच के मामले की। गौर से सोचो, जीरो स्लोप पर जीरो वेलोसिटी, इनफाइनाइट स्लोप पर इनफाइनाइट वेलोसिटी, मतलब जितनी भी फाइनाइट वेलोसिटीज हैं वो जीरो से इनफाइनाइट के बीच में ही लाई करेंगी। तो आइए चर्चा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़े। हो गया होगा, आगे बढ़े। देखो बेटा, इजी इजी से कंसेप्ट से, ज्यादा टफ नहीं है, काम चालू करते हैं। देखो जो मोशन था कैसे पढ़ते थे, रेस्ट की कंडीशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट की कंडीशन तो पढ़ी ली, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट वेलोसिटी का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये एक्सेलरेशन दो तरह का हो सकता है, खुद में कांस्टेंट हो जिसमें हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते थे, और खुद में वेरिएबल हो जिसमें हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते थे। वेरिएबल एक्सेलरेशन के ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में भी नहीं है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ ही आते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सटी वीटी एटी ग्राफ्स होंगे वो हम कर लेंगे। जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, ईश्वर चाहेगा तो करेंगे, अगर मर्जी हो जाएगी 4-5 सवाल करा देंगे, और अगर मन में नहीं आया तो फिर छोड़ भी देंगे क्योंकि आता नहीं है, लेकिन होगा तो करा भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल हम रेस्ट की कंडीशन कर चुके हैं, अब चर्चा है यूनिफॉर्म मोशन की, मतलब वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, ना डायरेक्शन बदलनी है और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड बदलना है, पर करना अभी एक्सटी ग्राफ ही है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम एक्सटी कर रहे हैं और अभी एक्सटी पे ही विशेष चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात और समझना कि अभी मैं कोई सवाल नहीं करा रहा हूँ, जस्ट आपको ग्राफ की रीडिंग करा रहा हूँ कि ग्राफ पढ़ा कैसे जाएगा, ग्राफ बनाया कैसे जाएगा, किया कैसे जाएगा। अच्छा, और जरा इस ग्राफ के बारे में चर्चा करो, क्या होगा। मान लो मैंने ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अच्छा स्ट्रेट लाइन मेरे दिमाग में आ क्यों रहा है, अभी हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और कभी भी एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो प्रोवाइड क्या करेगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। हमने कहा यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है तो फिर एक्सटी ग्राफ का स्लोप प्रोवाइड्स यू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है तो स्लोप को कांस्टेंट होना चाहिए। कौन सा ग्राफ कांस्टेंट स्लोप देता है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने क्या बनाया, स्ट्रेट लाइन। इन पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने जो स्ट्रेट लाइन बनाई है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, और पीछे का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा और वो डॉटेड रहेगा क्योंकि नेगेटिव टाइप्स के बारे में जानकारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ कट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस को, ओरिजिन पर, वहां से पॉजिटिव साइड देखा, एंटी क्लॉक घूमे, ये एंगल फाई है, और अगर मैं इससे tan फाई निकालने की कोशिश करूं तो ये बनेगा क्या, अगर मैं इसको देखूं, ये परपेंडिकुलर डाला, दिस सेपरेशन इज डेल्टा x एंड दिस सेपरेशन इज डेल्टा t, तो ये जो tan थीटा आने tan फाई आने वाला है, दिस इज डेल्टा x बाय डेल्टा t। अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो चाहे ये एवरेज स्लोप निकालो और चाहे इसको dx बाई dt कर दो, तो ये कहलाएगी स्लोप, और जो स्लोप होती है वो क्या देती है हमें, वेलोसिटी। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात, क्लियर। अब बात आती है कि जब भी कभी थीटा 0 से तो बड़ा हो पर 90 से छोटा हो, ध्यान रखना मैंने कॉर्नर की वैल्यूज नहीं ली है, जो लिमिटिंग वैल्यूज है 0 और 90 इनको ओमिट किया है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। ऐसा होने पर जो tan थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा नहीं, नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है, नीचे को नेगेटिव कंसीडर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल शुरुआत में कहाँ था, ओरिजिन पर, समय के साथ ग्राफ ऐसा जा रहा है, टाइम इस तरफ बढ़ रहा है और x इस तरफ बढ़ रहा है। गौर से देखो क्या हमारा पार्टिकल x पॉजिटिव की तरफ ही भाग रहा है, हाँ। तो वेलोसिटी जो पॉजिटिव आ रही है, जो स्लोप पॉजिटिव आ रही है ना, स्लोप को कर लेते हैं पॉजिटिव और वेलोसिटी को भी यहाँ से क्या लिख लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ जो पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है दैट इंडिकेट्स कि मेरा पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है, लगातार लगातार लगातार। अच्छा, किस रेट से भाग रहा है, एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट क्यों, क्योंकि जो स्लोप है वो कैसी आ रही है, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट आ रही है तो हमेशा स्पीड कैसी रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट, बिंदास। अच्छा,
तो दो ग्राफ जरा बना के दिखाओ। कौन से? एक चिंटू का, एक मिंकी का। ये x, ये t, ये चिंटू का ग्राफ, ये मिंकी का ग्राफ। लड़के आजकल तेज हो गई हैं, बहुत तेज भागती हैं। ठीक, ये है तुम्हारा चिंटू का ग्राफ। चिंटू नहीं भाग रहा है इस रास्ते पे, ध्यान रखना है, रास्ता नहीं है उसका। और ये है तुम्हारा मिंकी का ग्राफ। चलो चिंटू मिंकी अच्छे प्यारे भाई, कहाँ कट कर रहा है चिंटू का ग्राफ? ओरिजिन पर। बहुत बढ़िया, ओरिजिन पर बैठे, पॉजिटिव की साइड देखा, एंटी क्लॉक घूमे, थीटा चिंटू बोला। इसका ग्राफ कहाँ कट कर रहा है? ओरिजिन पे ही कर रहा है। पॉजिटिव घूमे, एंटी क्लॉक घूमे, थीटा मिंकी। अब बताइए, क्या थीटा ऑफ मिंकी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ चिंटू? जवाब है हाँ। अगर थीटा ऑफ मिंकी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ चिंटू, तो इसका मतलब है कि tan थीटा ऑफ मिंकी इज ग्रेटर देन tan थीटा ऑफ चिंटू। हम सब जानते हैं थीटा बढ़ने के साथ tan थीटा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है मिंकी का वो ग्रेटर है स्लोप ऑफ चिंटू से। हाँ, यानी कि मतलब वेलोसिटी ऑफ मिंकी जो है वो ग्रेटर हो गई वेलोसिटी ऑफ चिंटू से। हाँ, तो यहाँ पे पता चला कि वेलोसिटी ऑफ मिंकी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ चिंटू। बहुत अच्छी बात। अब दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो गौर से देखो कि क्या दोनों ही थीटास तुमको 90 से छोटा दिखाई दे रहे हैं? थीटा ऑफ चिंटू इज लेस देन 90 डिग्रीज एंड थीटा ऑफ मिंकी इज आल्सो लेस देन 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ चिंटू एंड वेलोसिटी ऑफ मिंकी आर बोथ पॉजिटिव, वेयर मिंकी की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ चिंटू। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर द वेलोसिटी, पकड़ के चलना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या दोनों का ओरिजिन से शुरू होना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, हम कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, आगे भी बैठ सकते हैं, पीछे भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे काम करते हैं। हो गया, आइए आगे बढ़िए। आओ देखो, अब यही चिंटू यही मिंकी XT ग्राफ में बैठे हुए हैं। ठीक, मैं सिर्फ चिंटू को लेके चलता हूँ, ये मेरा ग्राफ, सिर्फ चिंटू को 1 मिनट के लिए, उसके बाद दोनों को कंपेयर कराएंगे फिर से। इस एंगल को मैं फाई बोल रहा हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि बताओ 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 वेलोसिटी क्या है, तो तुम क्या कहोगे? वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो इसका इंटरप्रिटेशन बताइए। तो मेरी कोई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ था, क्योंकि मोशन इनवर्टली पढ़ना है, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ना है, कंस्ट्रेंट है। अच्छा, ये कौन है? हमारा ओरिजिन, जहाँ से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस ओरिजिन यहाँ पर है। पार्टिकल दौड़ किस तरफ रहा है? पॉजिटिव साइड में। अच्छा, अगर पॉजिटिव साइड में दौड़ रहा है, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है? टाइम t बराबर 0, मतलब इनिशियल टाइम, और उस इनिशियल टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 0, यानी पार्टिकल मेरा यहीं पर था और यहाँ से पॉजिटिव दिशा में दौड़ रहा है किसी v वेलोसिटी से जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, मजा आ गई। अब जरा इसको भी रेस करते हैं, चिंटू मिंकी पे 2 मिनट बाद बात करते हैं, क्योंकि अब ये वेलोसिटी राइट साइड में है तो लेफ्ट करके दिखाना भी जरूरी है। आओ कंपेयर कराएंगे फिर एक सवाल बाद। अब एक और ग्राफ देखिए आप, ये x है और ये t है। पीछे तो ग्राफ बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा? टाइम एक्सेस नेगेटिव हो जाएगी, जानकारी नहीं उसकी। मान लो कि चिंकी या चिंकू ही मान लो, चिंटू मान लो, ओरिजिन पर बैठा और अब ओरिजिन पर बैठ के उसकी इच्छा होगी कि यार पॉजिटिव साइड बहुत देर से भाग रहे हैं, नेगेटिव भागो, तो किधर भागेगा? नीचे की तरफ। ये नेगेटिव है भाई, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे वाला नेगेटिव। ये t पॉजिटिव, तो कॉमन सेंस है कि ये पार्टिकल नीचे भागना चाहता है अब, लेकिन टाइम तो पॉजिटिव साइड ही भागेगा। हाँ, तो ओवरऑल ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत? ये ग्राफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कट कहाँ कर रहा है? ओरिजिन पर। जहां बैठे वहां से कहां देखा? पॉजिटिव के साइड, और कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन है? मेरा फाई। अच्छा, तो इससे